हेलो स्टूडेंट। भाई लास्ट वीडियो के अंदर हमने किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या था, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आज हम कर रहे हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है कि जब हम व्हाइट लाइट को किसी भी सॉल्यूशन में से या फिर किसी सब्सटेंस में से पास करते हैं, फिर उसको प्रिज्म में से पास किया जाता है, तो वो क्या है, स्पेक्ट्रम कलर्स के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाती है, हमें कलर्स दिखाई देते हैं, स्प्लिट इनटू कलर्स। उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। व्हेन व्हाइट लाइट व्हेन पास थ्रू प्रिज्म, जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करते हैं, द लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। लाइट 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ठीक है भाई, जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम 7 कलर्स में ही स्प्लिट हो, वो अलग अलग सॉल्यूशन के लिए अलग अलग कलर देती है, क्योंकि हमारा अलग अलग सॉल्यूशन अलग अलग डिफरेंट कलर का होता है। स्पेक्ट्रम देखो कैसे अब्जॉर्ब होता है, जो इसका फिनोमिना है, प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होती है, स्पेक्ट्रम क्यों बनता है? स्पेक्ट्रम इस वजह से बनता है कि जब हम क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जिस स्टेट में ये जहां पर जिस ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लाइट को अब्जॉर्ब करता है और ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ये क्या है, हमारी एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, लाइट अब्जॉर्ब की और ये किस में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में जाने पर यहां पर देखो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एनर्जी इंक्रीज हो रही है और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। एनर्जी और स्टेबिलिटी ध्यान रखना, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहां पर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी हमेशा स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर स्टेबल नहीं हो सकता, यहाँ पर स्टेबल नहीं रहता, तो इस वजह से एक वापस क्या होता है, स्टेबल होने की कोशिश करता है और अपनी एनर्जी को कम करता है। तो ये जब वापस ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, और जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आता है तो एनर्जी को एमिट करता है। ठीक है, एंड लाइट को एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ कलर, इन फॉर्म ऑफ कलर। अगर वो जो उसकी वेवलेंथ है, जो ये एनर्जी है हमारी, इसकी वेवलेंथ अगर विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रही है तो हमें वो दिखाई दे जाएगा कलर। अगर वो विजिबल रीजन के अंदर लाई नहीं करेगी तो फिर हमें वो कलर दिखाई नहीं देता। प्रोसेस यही होती है हर सॉल्यूशन के अंदर, हर सब्सटेंस के अंदर, कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, हम उसके ऊपर लाइट फॉल करते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में वो अनस्टेबल होता है, इसीलिए स्टेबल होने के लिए वापिस ग्राउंड स्टेट में आता है और एनर्जी को एमिट करता है इन दी फॉर्म ऑफ, और यहां पर उसने क्या किया था, अब्जॉर्ब किया था। एनर्जी को क्या किया था, अब्जॉर्ब किया था, यहां पर वो एमिट कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हमें क्या दिखाई देते हैं, कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, जो कलर वो अब्जॉर्ब करता है उससे अपोजिट कलर हमें दिखाई देता है, कंप्लीमेंट्री कलर बोलते हैं उनको, वो आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे तुम। तो यहाँ पर देखो भाई, स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है 2 टाइप। ठीक है, हम यहां पर 2 टाइप का स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज एमिशन स्पेक्ट्रम, एंड सेकंड इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं, स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट हम यहां पर अब पढ़ रहे हैं एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम,
केमिस्ट्री की जिस ब्रांच के अंदर स्पेक्ट्रा को स्टडी किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, और जिस इंस्ट्रूमेंट से उसको मेजर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, branch of chemistry which deals with study of spectra, जिसके अंदर स्पेक्ट्रम स्टडी करते हैं, is called स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं और स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी बोल देते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे लिख रही हूं मैं फिर। द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू, जो इस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी को मेजर कर, स्पेक्ट्रम को मेजर करने के लिए, स्पेक्ट्रम को देखने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप कहते हैं भाई। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट विद द इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर स्पेक्ट्रम of any substance is called स्पेक्ट्रोस्कोप। उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोप। ओके, तो ये तो थी वैसे। अब एमिशन स्पेक्ट्रा देखो क्या होता है। एमिशन के अंदर क्या होता है कि कोई सॉल्यूशन है हमारा, जैसे हम क्या लेते हैं, कोई भी सॉल्यूशन ले लेते हैं। ये हमने क्या ले लिया, डिस्चार्ज ट्यूब ले ली यहाँ पर। ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर, ये इसको हमने नेगेटिव पॉजिटिव, इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। जब इसके अंदर से करंट पास करते हैं, तो हमने फर्स्ट वीडियो में ही किया था कि इसमें से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कलर्स में रेज मूव करती है। तो जब हम उन रेज को यहां से क्या होगा, हर डायरेक्शन में रेज एमिट होगी। ठीक है, फिर जब हम उनको एक स्लिट में से पास करके, ठीक है, हम उनको क्या करेंगे, एक स्लिट में से पास किया और फिर हम उसको प्रिज्म के ऊपर फोल्ड करते हैं। ठीक है, जब हम उसको प्रिज्म के ऊपर फोल्ड करते हैं, यहाँ पर ये रेस आ रही है, ये रेस हो गई, इसको हमने क्या किया, इसके ऊपर फोल्ड की, फिर यहाँ से क्या हो गया, रिफ्रैक्ट होगा, और रिफ्रैक्ट होकर ये किसके ऊपर गिर जाती है, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर गिर जाती है। ठीक है, ऐसे। ठीक है भाई, ऐसे। और फिर हम इसको क्या देखते हैं, इसके ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर देखते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, दिस इज प्रिज्म एंड दिस इज स्लिट। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके अंदर हमें यहाँ पर, और ये हमें लाइंस दिखाई देती है, कलर लाइंस दिखाई देती हैं। ठीक है, यहाँ पर कलर लाइंस कैसे दिखाई देगी हमें, जैसे क्या है, यहाँ पर ये हमने फोटोग्राफिक प्लेट बना ली। ठीक है, इस तरीके से ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इसके ऊपर क्या है, हमें डिफरेंट कलर्स की ऐसे लाइन दिखाई देगी। ठीक है, जैसे क्या हो गया, रेड कलर की दिखाई देगी, फिर क्या हो गया, ये येलो हो गया, ब्लू कलर की हो गई। ठीक है, बट कुछ कलर मिस होते हैं, कुछ कलर्स की हमें लाइंस दिखाई देती हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो भी 2 टाइप का होता है भाई। दिस इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा, इसको हम क्या कहते हैं,
लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हमें सारे कलर्स नहीं दिखाई देते। लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, और जो इसका तीसरा नाम है वो डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये तो था हमारा फर्स्ट। अब सेकंड जो है वो है हमारा कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। जो एमिशन स्पेक्ट्रा है वो 2 टाइप का होता है, लाइन स्पेक्ट्रा एंड कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा के अंदर क्या होते हैं, हमें सारे कलर्स कॉन्टिन्यूसली दिखाई देते हैं। जैसे कोई हमारे पास क्या है, सन है ये, ठीक है, सन से क्या होता है, हर डायरेक्शन के अंदर लाइट एमिट होती है। फिर हम उस लाइट को किस में से पास करते हैं, ओपन एयर में रख के यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, स्लिट लगा दी। ठीक है, यहाँ से क्या आ रही है, लाइट आ रही है सन से। ठीक है, और ये जो लाइंस है ये हमारी, फिर हम इनको किसके ऊपर, स्लिट में से पास करके सीधा प्रिज्म के ऊपर फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से लाइट आएगी और ये प्रिज्म में से रिफ्लेक्ट होके और ऐसे डिफ्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, और फिर हम यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर फोटोग्राफिक प्लेट पर देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर यहाँ पर ये ऐसे दिखाई देता है, VIBGOR। हमें क्या है, सारे कलर्स, ऑल कलर्स आर प्रेजेंट इन कॉन्टिन्यूस मैनर। इसमें क्या होता है, सारे कलर कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, मतलब इनके कलर्स के बीच में क्या है, डिफरेंस नहीं होता। मतलब जैसे यहाँ पर वोयलेट कलर हो गया, तो जब वोयलेट कलर थोड़ा सा लाइट होता है तो इंडिगो कलर शुरू हो जाता है, फिर इंडिगो के साथ ही क्या होता है, ब्लू कलर होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, सारे कलर इंटरमिक्स होते हैं, कॉन्टिन्यूसली होते हैं। लेकिन जब क्या हो, सिर्फ पर्टिकुलरली हमें कोई 2 या 3 कलर दिखाई दे या एक कलर दिखाई दे, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसमें हमें लाइंस दिखाई देती है पर्टिकुलर कलर की। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं भाई, लाइन स्पेक्ट्रा। तो 2 तरह का है, एक तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, एक लाइन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा। पहले तो स्पेक्ट्रम 2 टाइप का होता है, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। एमिशन का मतलब क्या होता है, एमिट होना, मतलब बाहर, एमिट होने का मतलब क्या होता है, निकलना। कॉन्टिन्यूसली एमिशन होता है उसके अंदर से। तो यहाँ पर क्या है, एमिशन होते ही, एमिशन हो रही है रेस, और सीधा हम उसको किसके ऊपर फॉल कर रहे हैं, प्रिज्म के ऊपर। यहां से भी एमिशन हो रही है, सीधा प्रिज्म के ऊपर फॉल कर रहे हैं। तो ये 2 टाइप है हमारे एमिशन के, कॉन्टिन्यूज एंड लाइन। उसके बाद भाई सेकंड टाइप है हमारी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहले उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया आई थिंक। उसके बाद भाई हमारी नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूज स्पेक्ट्रम, सॉरी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, पहले अब्जॉर्ब होगी रेज लाइट और फिर एमिट होगी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हर चीज को नाम से समझने की कोशिश किया करो। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, in this firstly white light is pass through any solution या फिर सब्सटेंस। सॉल्यूशन में से और सब्सटेंस में से जब हम पास करेंगे, पहले क्या करेंगे, फर्स्टली व्हाइट लाइट पास करेंगे उसके अंदर, देन सॉल्यूशन absorb some rays and then
एमिटेड रेस्ट रेस, जो बची हुई रेज है उनको क्या कर देता है, एमिट कर देता है। एंड these emitted rays fall on प्रिज्म। जब एमिटेड रेज को हम प्रिज्म के ऊपर फॉल करते हैं, देन these rays split into particular color rays। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पहले अब्जॉर्ब होती है लाइट और फिर क्या होती है, एमिट होती है। जैसे हमने क्या किया भाई, यहां पर व्हाइट लाइट ले ली, ठीक है, सनलाइट, इसको हम क्या कर रहे हैं, स्लिट में से पास करेंगे, स्लिट के अंदर से पास करेंगे। स्लिट के अंदर से पास करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या रखा हुआ है, कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या लगा हुआ है, NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, NaCl सॉल्यूशन रखा हुआ है। इस सॉल्यूशन के ऊपर लाइट फॉल करेगी, कुछ लाइट इसके अंदर से एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी और फिर जो इसमें से लाइट एमिट होगी उसको हम क्या करते हैं, प्रिज्म के ऊपर फॉल करते हैं और फिर यहाँ पर हमें इन फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर ये दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर हमें दो लाइंस दिखाई देती हैं ऐसे, 2 येलो लाइंस, इज अब्जॉर्ब, आर अब्जॉर्ब आएगा। ठीक है, आर अब्जॉर्ब, येलो डार्क लाइन लिख सकते हो तुम। ठीक है, तो ये है हमारा स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम हो गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो गया। इसके अंदर क्या होता है, पहले उसमें क्या होता है, सीधा एमिट होता है, और इसमें क्या होता है, पहले अब्जॉर्ब होता है और फिर एमिट होता है। ठीक है, वो 2 टाइप का होता है, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। इसमें क्या होता है, ओनली लाइन, वो 2 तरह का होता है, कॉन्टिन्यूस एंड लाइन। ये सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम होता है, कॉन्टिन्यूस नहीं होता। ठीक है भाई, तो हमारा ये स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, पर्टिकुलरली हाइड्रोजन का ही स्टडी करेंगे हम, एमिशन स्पेक्ट्रम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम शुरू करते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये किया गया था इन 1885 के अंदर। ठीक है, 1885 के अंदर किया था जे बाल्मर ने। ठीक है, नाम था उनका जे बाल्मर। ठीक है, इट इज गिवन बाय जे बाल्मर। जे बाल्मर ने दिया था ये। उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था, उन्होंने ये दिया था भाई 1/लैम्डा। लैम्डा किसके, 1/लैम्डा को क्या बोलते हैं, म्यू बार भी बोलते हैं। और उन्होंने एक्सपेरिमेंटली करके ये बताया था 109677, और 1/2, पर्टिकुलरली यहाँ पर 2 एंड 1/n2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला उन्होंने दिया था। n2 की जो वैल्यू थी यहाँ पर, n2 की वैल्यू थी 3, 4 एंड 5 सोन, उसके आगे 3 से शुरू थी यहाँ पर n2 की वैल्यू। फिर उन्होंने कहा था कि जो ये सारी की सारी हमें लाइंस मिलेगी, यहाँ पर जो सारी हमें स्पेक्ट्रम की लाइंस मिलेगी, ऑल लाइंस आर लाइस इन विजिबल
रीजन। सारी की सारी लाइंस किस में लाई करती हैं? विजिबल रीजन के अंदर कहते हैं। द सीरीज ऑफ दैट लाइन, जो इन लाइन की सीरीज बनी थी, जो ये लाइन्स थी, सीरीज ऑफ दैट लाइन्स डिस्कवर बाय, किसके द्वारा डिस्कवर की गई थी? ये बाल्मर सो these are called बाल्मर सीरीज। क्या बोला गया उसको? बाल्मर सीरीज बोला गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, बाल्मर ने तो एक सीरीज दे दी, फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, जब बाल्मर ने यहाँ पर n की वैल्यू 2 पुट की थी, फिर अदर साइंटिस्ट जो थे उन्होंने वैल्यूज को चेंज किया, n की जगह 1 पुट किया, फिर दूसरे ने n की जगह 3 पुट किया, सॉरी यहाँ पर 2 की जगह 3, फिर 4, 5, तो इस तरीके से वो वैल्यूज चेंज करते गए और हमें डिफरेंट वैल्यू मिलती गई। तो उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हैव फॉलोइंग लाइंस। हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बहुत सारी लाइंस मिली थी। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट क्या आती है हमारी? फर्स्ट आती है लेमन सीरीज। लाइमन भी बोल देते हैं इसको, लेमन भी बोल देते हैं, लाइमन सीरीज। साइंटिस्ट का नाम है ये लाइमन सीरीज। उन्होंने क्या लिया था? उन्होंने कहा था n की वैल्यू 1 ली थी, फॉर्मूला सिर्फ सेम यही था, सिर्फ क्या पुट किया था, n जो है n1 क्या लिया था? 1 लिया था, एंड जो n2 है वो लिया था 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सेकेंड साइंटिस्ट बाल्मर। अब सारी सीरीज दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। n की वैल्यू, n1 की वैल्यू इन्होंने कितनी ली थी? ये n1 है, इसकी वैल्यू इन्होंने कितनी ली थी? 2, एंड n2 की वैल्यू कितनी ली थी इन्होंने? 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसी तरह थर्ड आते हैं हमारे पास पाश्चन। ये सभी के नाम हैं। 3 जो n1 है, n1 की वैल्यू कितनी ली थी इन्होंने? 3 ली थी, एंड n2 की वैल्यू थी यहाँ पर 4, 5, 6 एंड सो ऑन। फोर्थ जो थे वो थे ब्रैकेट। उन्होंने n1 की वैल्यू ली थी 4, एंड n2 की जो वैल्यू ली थी वो ली थी 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इसी तरह उसके बाद आते हैं फंड। उन्होंने क्या था, n1 की वैल्यू ली उन्होंने 5, एंड n2 की वैल्यू ली थी 6, 7, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, उसके बाद था भाई यहाँ पर जो ये वाली सीरीज है, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये तो सीरीज जो ये सारी की सारी सीरीज है, इनको बोलते हैं, सबने अपने नाम से ही दी थी। सिर्फ यहाँ पर जो ये वाला, यहाँ पर n1 कर दिया था उन्होंने। जब इन सीरीज को हम कंबाइन करके वो लिखते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर n1 कर देते हैं। n1 की वैल्यू लेमन के लिए 1, पाल्मर के लिए 2, और पाश्चन के लिए 3, एंड उसके लिए ब्रैकेट के लिए 4, फंड के लिए 5। ठीक है, तो जो ये है लाइमन सीरीज, ये यूवी रीजन में लाई करती है। ठीक है, ये किस में रीजन में लाई करती है? यूवी में। और बाल्मर विजिबल में, ये हम कर भी चुके हैं। जो ये बाल्मर सीरीज है ये विजिबल रीजन में लाई करती है। क्वेश्चन आता है ये मल्टीपल चॉइस में या फिर 1 मार्क्स में पूछते हैं, विच सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज लाइज इन विजिबल रीजन। कौन सी जो सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो विजिबल रीजन में लाई करती है, दैट इज बाल्मर सीरीज। उसके बाद नेक्स्ट ये किस में करती है? IR के अंदर, इंफ्रारेड में, और ये भी इंफ्रारेड के अंदर करती है, और ये भी इंफ्रारेड के अंदर ही करती है। ठीक है, ये तीनों इंफ्रारेड में करती है, ये यूवी में करती है, और सिर्फ एक जो है लाइंस जो किस में करती है? विजिबल रीजन के अंदर लाई करती है। ठीक है भाई, ये तो था हमारा स्पेक्ट्रम, ये कंप्लीट हो गया है हमारा इसमें।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उसके बाद एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे करते हैं हम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे थोड़ा सा बताते हैं। ये हमने सारी सीरीज कर लिया, लेमन, बाल्मर, पाशन, ब्रैकेट, फंड। उसके बाद रैडबर्ग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने इक्वेशन दी, रैडबर्ग इक्वेशन। रैडबर्ग इक्वेशन में क्या कहा था, उन्होंने कहा था 1/λ जो है, और म्यू बार भी बोलते हैं, वो किसके इक्वल होता है, आर, और 1/n1 का स्क्वायर एंड 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, जो आर है वो क्या है, रैडबर्ग कांस्टेंट है। आर इज रैडबर्ग कांस्टेंट। और इसमें क्या होता है, हमेशा n2 इज ग्रेटर देन n1, हमेशा ही क्या होगा, n1 जो n2 है वो हमेशा n1 से ज्यादा होगा। इसके अंदर क्या होता है भाई, अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन यहां पर ये राइज होता है, हाइड्रोजन हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बट इट हैव नंबर ऑफ लाइन्स, फिर भी इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी लाइन्स फॉर्म होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, यहां पर हम मान लेते हैं, जैसे क्या है हमारे पास, ये क्या है, ऑर्बिटल n1, n2, n3 एंड n4, मतलब ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो यहां से यहां पर जा सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है। फिर अगर इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है तो वो यहां से यहां भी जा सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है, और यहां से यहां भी जा सकता है। ठीक है, तो इस वजह से अगर वो यहां से यहां आएगा तो डिफरेंट वेवलेंथ होगी, यहां से यहां आएगा तो डिफरेंट कलर की वेवलेंथ होगी, और यहां से यहां आएगा तो डिफरेंट। तो इस वजह से क्या होता है, उसमें डिफरेंट कलर ऑफ लाइन्स अब्जॉर्ब होती हैं। अब हम कैसे निकाल लेंगे, हाउ टू फाइंड, ये तो इसका आंसर था। इसके अंदर तुम्हें यही लिखना है कि इलेक्ट्रॉन इन जंप इन एनी ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में जंप कर सकता है, और किसी एक्साइटेड स्टेट से भी वो किसी भी ऑर्बिट के अंदर एंटर कर सकता है। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट के अंदर है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो गई है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी, इसमें भी, 3 पॉसिबिलिटी हो गई। तो कितने नंबर ऑफ लाइन्स फॉर्म होगी, 3। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ लाइन्स, नंबर ऑफ लाइन्स हम कैसे फाइंड आउट करें, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ लाइन्स के लिए, n2 माइनस n1 इंटू में n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे क्या है, इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट में आ रहा है, एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम फोर्थ टू फर्स्ट। अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट में जंप कर रहा है तो n2 की वैल्यू कितनी हो गई, फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन फोर्थ से फर्स्ट के अंदर जंप कर रहा है, तो यहां पर, और हमें पता है n2 हमेशा ज्यादा होता है, n1 कम होता है, तो यहां पर ये n2 है, ये n1 है। तो नंबर ऑफ लाइन्स 4 माइनस 1, यहां पर 4 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, यहां पर आ गया 3 इंटू में 4 डिवाइड बाय 2, दैट इज 12 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 6 लाइन। तो यहां पर कितनी लाइन्स अब्जॉर्ब होगी, 6 लाइन अब्जॉर्ब होगी, मीन्स 3 तो ये अब्जॉर्ब करेगा और ये 3 एमिट करेगा। तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ लाइन्स 6 लाइन्स मिलती है। तो इसी तरीके से हम किसी के लिए भी निकाल सकते हैं, अगर वो थर्ड से सेकंड में आता है या फिर किस ऑर्बिटल के अंदर आता है, तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ लाइन्स फाइंड आउट करते हैं। ओके, ये हमारा स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बोहर मॉडल। ओके, अगर इस वीडियो में कोई डाउट रहता है, कुछ ना समझ आए, तो वीडियो को दोबारा से फिर देख लेना, एक बार नोट्स बना लेना, और फिर वीडियो को सिर्फ अकेला सुनना, बैठ के देखना, सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके।